गर्भ धारण के पश्चात महारानी सुदक्षिणा के शरीर में गर्भ लक्षण प्रकट होने लगे। इससे राजा दिलीप तथा सुदक्षिणा की सखियां बहुत प्रसन्न हुईं। इस अवसर पर राजा दिलीप सुदक्षिणा की प्रत्येक इच्छा पूर्ण करते थे और इस बात की पूर्ण चेष्टा करते थे कि सुदक्षिणा का कोई भी इच्छा अपूर्ण ना रहे। दूसरे मास में पुंसवन नामक संस्कार किया और चतुर्वैद्यों के द्वारा गर्भ का पोषण किए जाने पर 10वें मास में शुभ मुहूर्त में सुदक्षिणा ने पुत्र को जन्म दिया। राजा ने उदारता पूर्वक खूब दान दिया। महर्षि वशिष्ठ के तपोवन से आकर जातकर्म नामक संस्कार करने पर बालक अधिक सुंदर एवं तेजस्वी हो गया। महाराज दिलीप ने यह जानकर कि शास्त्र तथा युद्ध में सर्वत्र ये पारंगत होगा, बालक का नाम रघु रखा। धीरे धीरे बालक बड़ा होने के साथ ही समस्त शास्त्र तथा शस्त्र विद्या में सुशिक्षित हो गया। दिलीप ने उसका यज्ञोपवीत संस्कार तथा विवाह करने के पश्चात उसे युवराज बना दिया। रघु के युवराज होते ही राजा शत्रुओं के लिए दुस्सह हो गए और रघु को यज्ञ के घोड़े की रक्षा में नियुक्त करके राजा दिलीप ने 99 अश्वमेध यज्ञ पूरे कर लिए। इसके बाद 100वां यज्ञ करने के लिए राजा ने घोड़ा छोड़ दिया। इस 100वें यश को सहन ना करने वाले इंद्र ने सबके सामने से घोड़े को चुरा लिया। घोड़े को ना देख सेना सहित रघु किंकर्तव्य विमूढ़ से खड़े ही थे कि स्वतः आई हुई नंदिनी को सामने खड़ी देखा और उसके मूत्र से अपनी आंखें धो डाली। तब उसी क्षण घोड़े को चुरा कर ले जाते हुए इंद्र को देखकर रघु ने ललकारा। इंद्र रुक गए। रघु ने प्रार्थना की कि आप यज्ञों के रक्षक होकर इस प्रकार करेंगे तो यज्ञादि कैसे होंगे। तब इंद्र ने कहा कि मैं ही शतक्रतु हूं, दूसरा नहीं हो सकता। तुम्हारे पिता 100वां यज्ञ करके ये मेरा यश छीनना चाहते हैं, अतः मैंने घोड़े का हरण किया है। तुम लौट जाओ, नहीं तो सगर राजा के पुत्रों की जैसी दशा तुम्हारी भी होगी। रघु ने कहा, हे भगवान, यदि तुम्हारी यही निश्चय है तो शस्त्र उठाओ, मुझे जीते बिना घोड़ा लेकर नहीं जा सकते। ये कहकर रघु ने एक बाण इंद्र की छाती में मारा। इंद्र ने भी अत्यंत क्रोधित होकर एक अमोघ बाण रघु की छाती में मारा। पुनः रघु ने एक बाण से इंद्र की वज्र चिन्हित ध्वजा को काट डाला। इससे इंद्र ने क्रोध में आकर रघु को मारने के लिए वज्र से प्रहार किया, किंतु जरा सी मूर्छा का अनुभव कर रघु पुनः खड़ा हो गया। इस प्रकार घोर युद्ध में भी रघु को अचल देखकर इंद्र ने प्रसन्न होकर कहा कि हे युवराज, तुम घोड़े को छोड़कर जो चाहो सो वर मांग लो। ये सुनकर रघु ने कहा, हे इंद्र, यदि तुम घोड़े को नहीं देना चाहते हो तो मेरे पिता इस 100वें अश्वमेध यज्ञ के पूर्ण फल को प्राप्त करें और इस पूरे समाचार को सभा में बैठे मेरे पिता तुम्हारे ही दूत के मुख से सुने, ऐसा प्रबंध करो। इंद्र ने इस बात को स्वीकार किया और अपने स्थान चला गया। रघु भी अधिक प्रसन्न ना होकर घोड़ा ना मिलने से अपने घर लौट आए। महाराज दिलीप इंद्र के भेजे दूत से पहले ही सब सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और रघु के शरीर पर हाथ फेर कर उसका अभिनंदन किया। इस प्रकार मरने पर स्वर्ग में जाने के लिए 99 सीढ़ियों की तरह 99 यज्ञों की परंपरा बनाकर राजा दिलीप रघु को राज्य देकर वानप्रस्थाश्रम में रहने के लिए तपोवन चले गए।